जो आज हम अपने टॉपिक फिजिबिलिटी स्टडी में जो हम कंटेंट से डिस्कस करने वाले उसमें सबसे पहले है व्हाट इज़ मीन बाय फिजिबिलिटी। सबसे पहले हम फिजिबिलिटी स्टडी में फिजिबिलिटी का मतलब जानेंगे। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी देखेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी में टाइप्स देखेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी में काफ़ी टाइप्स हैं। अगर मिसाल है, आप एक सॉफ्टवेयर को किसी भी पहलू या कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें किसी भी पहलू से आप उसको जान सकते हैं। लेकिन तीन मेजर टाइप जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी स्टडी में हम सबसे पहले देखेंगे फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। द वर्ड फिजिबिलिटी मीन पॉसिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, मतलब कि कोई भी अगर काम है, कोई प्रोजेक्ट है, आप उसको करना चाह रहे हैं तो क्या पॉसिबल वेज हैं उसको करने में। मतलब हम काफ़ी तरीक़ों से देखेंगे जो हम काम या जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो वो पॉसिबल भी है। फॉर एग्जांपल, मीन इफ़ यू प्लान टू मेक होम अंडर वाटर। आप एक आर्किटेक्चर हायर करते हैं जिसे आप कहते हैं कि मैं घर बनाना चाहता हूँ अंडर वाटर, पानी के नीचे घर बनाना चाहता हूँ। पहले तो वो सोचेगा क्या ये बनाना टेक्निकली पॉसिबल है। उसके बाद इकोनॉमिक लिहाज से क्या इतना बजट है कि वो आपके पास इतना बजट है कि आप ये काम कर सकते हैं। और ऑपरेशनल क्या, वो अगर घर अंडर वाटर बन जाए तो आप ऑपरेट कर पाएंगे, उसको यूज़ कर पाएंगे जिस तरह के आप एक प्लानिंग की होती है घर बनने के बाद, ये प्रोजेक्ट बनेगा उस तरह ऑपरेट कर पाएगा। आई मे आस्क व्हाट इज फिजिबिलिटी, दैट मीन व्हाट इज पॉसिबिलिटी टू। फिजिबिलिटी का मेजर मकसद मतलब यही होता है कि कोई भी काम या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी अलग फील्ड के हिसाब से कोई भी काम या प्रोजेक्ट, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो काम हो जाएगा, होने के बाद वो काम इस तरह परफॉर्म कर पाएगा, या जो बजट आप लगा रहे हैं उस बजट में वो काम हो जाएगा, और टेक्निकली लिहाज से कि आपके पास कितने सोर्सेज हैं कि वो काम हो जाएगा। Again, the next question came into mind that what is mean by possibility here। अब यहाँ हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि possibility का यहाँ क्या मतलब है। Possibility means in different senses, technically, economically, operationally। पॉसिबिलिटी का यह मतलब है कि जो हम काम करना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, क्या वो टेक्निकली पॉसिबल है, क्या उतने रिसोर्सेज हमारे पास हैं कि हम उस काम को कर सकें। उसके बाद है इकोनॉमिकली का मतलब है कि जो बजट हम लगा रहे हैं उस बजट में वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। और ऑपरेशनली क्या, वो जो हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या हम उसके बाद उसको ऑपरेट कर सकेंगे, क्या हमारे पास इतने जो एम्प्लॉयज़ हमारे वो हैं कि वो उस चेंज को, वो सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं इफ़ यू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी इन टेक्निकल एस्पेक्ट यू विल से वी टॉक अबाउट टेक्निकल पॉसिबिलिटी। अगर हम उसकी टेक्निकली पॉसिबिलिटी देखें तो उसको हम टेक्निकली फिजिबिलिटी कहते हैं किसी प्रोजेक्ट की। इफ़ यू विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिकल इन टेक्निकल एस्पेक्ट यू से विल टॉक अबाउट इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। अगर हम किसी प्रोजेक्ट की इकोनॉमिकली मगर बजट में देखें तो उसे हम इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी कहते हैं। इसी तरह एक और टाइप होती है जिसे हम कहते हैं स्केजुअल पॉसिबिलिटी। मगर जो भी प्रोजेक्ट या कोई भी हमारा काम है या कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो स्केजुअल के हिसाब से 10 दिन में आप कह रहे हैं तो 10 दिन में वो बन पाएगा, इसे कहते हैं हम स्केजुअल पॉसिबिलिटी। आगे मूव करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये देखेंगे डिस्कसिंग और से स्टडिंग द पॉसिबिलिटी टू डू सम टास्क इन एवरी मैनर इज नोन एज फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में हम देखेंगे कोई भी काम को करने के जो भी तरीके हैं या जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करना फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। मतलब कि किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी। मज़ीद आगे हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे जिसमें हम किसी भी मिसाल है, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी से, तो उस सॉफ्टवेयर कंपनी को आप वो देखेंगे कि टेक्निकल हाथ से मतलब वो इतने रिसोर्सेज हैं कि आप वो इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए आपका सॉफ्टवेयर बना दें। मतलब कि हार्डवेयर, नेटवर्क, इस तरह का उनके पास प्लेटफॉर्म है कि जिस तरह का सॉफ्टवेयर आप डिमांड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनी से, डेवलपर कंपनी से, वो आपको बना दें। और फिर आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में ये जो बजट होता है, मतलब कि आप 1 लाख रुपए में एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो क्या वो जो आपने एक प्राइस उनको दी है वो इतने में बनता है, या मार्केट में इतना इससे सस्ता या इससे महंगा, या मतलब जो आप प्रोजेक्ट है आपने बजट लगा रहे हैं वो अवेलेबल है। नेक्स्ट होता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्या वो आप उसको ऑपरेट भी कर पा रहे हैं, कि वो इतना कम्प्लेक्स ना हो कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको ऑपरेट ना कर पाएँ, और आप एक और डेवलपर टीम में एक्सटर्नल हेल्प रखें, अपनी बजट पे करें उसको ऑपरेट करने के लिए। किसी भी चीज़ की फिजिबिलिटी को आप किसी भी तरीके से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की फील्ड में हम जो 3 मेजर टाइप्स हैं, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ये 3 टाइप्स हम लाजमी सॉफ्टवेयर की फील्ड में हम चेक करते हैं। आप इन तीनों फील्ड्स के अलावा कोई और भी फील्ड है अपने सॉफ्टवेयर को उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। जिस तरह के स्केजुअल फिजिबिलिटी में ये होता है कि आप जिस तरह के एक सॉफ्टवेयर है, किसी कंपनी ने हमें ऑर्डर दिया तो 10 दिन में वो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसमें हम स्केजुअल फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि 10 दिन में
सॉफ्टवेयर बन जाएगा। और भी कोई पहलू होते हैं जो आप अपने अपने सॉफ्टवेयर के टाइप्स पे डिपेंड करके आप उनको चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के जो बजट है, जो खर्चा आ रहा है हमारा किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वो इकोनॉमिक लिहाज से वो सही है। टेक्निकली इस सॉफ्टवेयर को बनाना हमारे लिए हाँ, हम टेक्निकली सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, जिस तरह के रिसोर्सेज हमारे पास हार्डवेयर और जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, क्या वो हमारे पास एक जो प्लेटफॉर्म है वो अवेलेबल है। ऑपरेशन फिजिबिलिटी ये है कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिन लोगों के लिए बना रहे हैं, क्या वो इसको ऑपरेट कर सकेंगे, इसको इजीली ये ह्यूमन फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होगा, क्या ये जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ऑपरेशनल होगा लोगों के लिए। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम जो तीन मेजर टाइप्स हैं वो टेक्निकल लिहाज से कि हमारे पास इतना प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है कि हम कोई सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हैं तो उसमें हम टेक्निकल फिजिबिलिटी से स्टडी करते हैं किसी चीज़ की। इकोनॉमिक हम स्टडी में ये हम देखते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसके में वो जो बजट है हमारा, उस बजट में वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा, या कोई कंपनी हमें इस बजट में ये ऑफर करिए कि सर ये सॉफ्टवेयर बना दें, तो आप क्या वो बना सकते हैं। और आगे ऑपरेशनल, जो मैं बताया कि जो हम चीज़ बना रहे हैं वो ऑपरेशनल भी है, बाकी लोगों के लिए इजीली वो यूज़ भी कर सकते हैं। ये ना हो कि हम इतनी कम्प्लेक्स चीज़ बना दें कि उनको उस चीज़ को यूज़ करने के लिए और डेवलपर रखने पड़े या कोई एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़े। तो आगे हम इन तीनों को देख लेते हैं, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। In this kind of feasibility, we check if the project we are going to do is feasible or not from the economic point of view. अब जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, अब उसमें हम ये चेक करते हैं कि जो प्रोजेक्ट या हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, वो इकोनॉमिक पॉइंट व्यू से वो फिजिबल है कि नहीं, मतलब कि पॉसिबल है कि नहीं, कि जो हमारा पास जो बजट है, या कोई कंपनी हमें या कोई कस्टमर या क्लाइंट किसी भी कंपनी को हायर करती है, उसे इस बजट में कहती है कि आप ये सॉफ्टवेयर बनाएं या प्रोजेक्ट करें, तो क्या वो जो कंपनी है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो उस बजट में वो काम कर सकती हैं। तो तब ये एक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चेक करते हैं उस प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर की। तो हम व्हाट इज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम करते हैं इट इज़ अंडर बजट, क्या जो हम काम कर रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो अंडर बजट है। मिसाल है हमारे पास 1 लाख रुपये है, हम 1 लाख रुपया लगा रहे हैं एक सॉफ्टवेयर पे, तो क्या वो जो सॉफ्टवेयर है वो 1 लाख रुपये में जो बन रहा है वो एक एक्चुअल प्राइस है उस सॉफ्टवेयर की, मगर वो सही बन रहा है। हाउ मच इकोनॉमिक एडवांटेज वी गेट इन फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं या आप कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आप अपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपया लगा के एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो जो आप 1 लाख रुपया लगा के एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्या वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको फ़ायदा भी दे रहा है। ये ना हो कि आपने 1 लाख रुपया तो लगा दिया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर ख़रीदने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जो आपका बजट था वो भी इस तरह ही है, और सॉफ्टवेयर पे भी आपने पैसे लगा दिए और आपको कोई भी उसका फ़ायदा नहीं हुआ। और तीसरा जो पॉइंट है, ऑल इन ऑल एट दिस पॉइंट वी चेक ऑल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक ना आपके पास ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक रूम है जिसके अंदर ना बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं, और आपने आदमी भी रखा हुआ है जो आपको जिस फाइल की ज़रूरत होती है वो उस फाइल को सर्च करके आपको प्रोवाइड करता है। तो आप एक इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जो आपको ये फ़ायदा देगा कि आपका एक रूम की स्पेस भी खाली हो जाएगी, वो सारी फाइल्स आपकी डेटाबेस फाइल में चली जाएंगी, और वो जो बंदा है जो जॉब पे रखा हुआ है उसकी भी जो मगर ख़त्म हो जाएगी, और आपको आपकी स्पेस भी ख़त्म होगी, और आपको जो उस बंदे को सैलरी दे रहे हैं वो भी ख़त्म होगी। आपको एक हिसाब से फ़ायदा हुआ है, और आपका काम जो इतनी देर में होता है वो भी, आपका टाइम भी बहुत बचेगा। मिसाल है, आपको कोई भी फाइल सर्च करनी है, आप डेटाबेस में अपनी आईडी एंटर करते हैं और वो आईडी से आपको वो उस वक्त फाइल मिल जाती है, जो कि वो इंसान 2-2 घंटे लगा के निकालता था, रिकॉर्ड बनाता था, मैन्युअली लिखता था। तो आपको ये भी एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक में हम जो ये चेक करते हैं तमाम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, जो ये बजट के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, जो हमारा कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं उसके हिसाब से। टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम ये चीज़ चेक करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं या जो प्रोजेक्ट वगैरह हम बना रहे हैं वो टेक्निकल हाथ से फिजिबल भी है या नहीं। उसमें हम वो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि हम टेक्निकली इस चीज़ को बना सकते हैं या नहीं। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में मज़ीद हम देखते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। इफ़ वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग एट दिस लेवल वी विल चेक इफ द टेक्निकली पॉसिबल और नॉट। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, मगर कोई प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हम देखेंगे कि उस लेवल पे वो पॉसिबल है या नहीं।
सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हटके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल है कि एक आदमी है, उसने एक आर्किटेक्टर हायर किया है और वो उसे कहता है मैंने ना एक रूम छोड़िए, वो कह रहा है मैंने ना एक घर बनवाना है, लेकिन वो कहता है उसको जो घर है ना वो सेकंड फ्लोर पे होना चाहिए और नीचे उस पर कुछ भी ना होना चाहिए। तो वो आदमी कहेगा, आगे जो आर्किटेक्चर है वो कहेगा ये पॉसिबल कैसे है। तो फिर वो ना उसके जो उसने आदमी ने कहा है कि वो एक ही फ्लोर है लेकिन वो सेकंड फ्लोर पे और नीचे कुछ भी ना, उसको स्टडी करेगा, उस टेक्निकल हाथ से देखेगा कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। वो देखेगा कि अगर ये जो आदमी कह रहा है जो फ्लोर है सेकंड फ्लोर पे बनना है नीचे कुछ भी ना, वो देखेगा क्या वो कोई कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक बनाएगा या कोई पिलर ज़मीन से उठाएगा कि इस हिसाब से टेक्निकली वो उसको पॉसिबल बनाए। तो टेक्निकली फिजिबिलिटी हम चेक करते हैं जो हम हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके जो काम हमें मिल रहा है उसे हमें टेक्निकल हिसाब से हम उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। और ये एक टेक्निकल फिजिबिलिटी एक नई डेफिनेशन है। तो आगे हम आगे चलते हैं। जो मेन की पॉइंट्स है टेक्निकल फिजिबिलिटी में, अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी हम चेक करते हैं जो रिसोर्सेज हमारे पास है। मिसाल है अगर कोई हमें ना सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बनाने के लिए कह रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए पॉसिबल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर या जो हार्डवेयर जो मके नेटवर्क हमारे पास हमें रिक्वायर है, क्या वो हमारे पास मौजूद भी है या नहीं। या इस तरह हो कि अगर किसी ने हमें एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दे दिया लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मज़ीद हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो टूल्स हैं हमें वो रिक्वायर्ड हैं, हमारे पास उस तरह की हार्डवेयर नहीं है, उस तरह का नेटवर्क नहीं है। तो ये ना हो कि हम अपनी इकोनॉमिक जो बजट है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी उसको भी डिस्टर्ब करें, क्योंकि हम इसको टेक्निकल लिहाज से पॉसिबल बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि टेक्निकली हमारे पास वो रिसोर्सेज, वो हार्डवेयर, वो सॉफ्टवेयर, वो नेटवर्क, वो एक प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जिससे हम वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। या ये ना हो कि हम अपना बजट भी डिस्टर्ब कर लें और इसको टेक्निकल पॉसिबल भी कर लें। और ये इसमें एक जो है बताया गया है कि टेक्निकल लिहाज से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसको किस तरह रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है सारा। नेक्स्ट चलते हैं हम। लास्ट टाइप जो आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑपरेशन फिजिबिलिटी। ऑपरेशन फिजिबिलिटी में हम चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो जिस तरह से हमने उसे सॉफ्टवेयर को प्लानिंग की थी कि वो इस तरह से परफॉर्म भी कर रहा है या कि नहीं। मज़ीद हम इसे डिस्कस करेंगे। ये एक डेफिनेशन है, ऑपरेशन फिजिबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ वेल अ प्रपोज सिस्टम सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग स्कोप। डेफिनेशन हाउ इट स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड इन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। इसमें यही बता रहा है कि जो कोई भी अगर मिसाल है एक आप एक कंपनी के मैनेजर हैं, वो एक सॉफ्टवेयर किसी भी डेवलपमेंट कंपनी से बनाते हैं, तो क्या वो जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो क्या वो जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने कहा था वो सॉफ्टवेयर बनने के बाद वो परफॉर्म कर रहा है ऑल ऑपरेशन। तो मज़ीद हम इसमें देखते हैं व्हाट वी चेक इन ऑपरेशन स्टडी। स्टडी बेटर सोल्यूशन प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम इज एक्सेप्टेबल। मिसाल है आप एक कंपनी के मैनेजर हैं या कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो आपको ना एक ना प्रॉब्लम अराइज आ रही है या कोई भी आप अपना काम करवाना चाहते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें ना इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए कि जो हमारा ये ऑपरेशन कर सके। तो क्या वो जो कंपनी है या जो टीम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो क्या आपको इस लिहाज का सॉफ्टवेयर बना के देती है कि आपके सारे काम इस तरह उसी हिसाब से हो रहे हैं जिस तरह क्या आप चाहते हैं? क्या वो ऑल ऑपरेशन वो सक्सेसफुली डन हो रहे हैं? ये ना हो कि आपने कोई सॉफ्टवेयर किस तरह का बनाया और आपको सॉफ्टवेयर आगे किस तरह का मिल रहा, और आपके जो भी काम है वो तो हो नहीं रहे, और तो इस सॉफ्टवेयर बनवाने का फ़ायदा है कि इससे आपका बजट भी ज़ाया हो रहा है। अगर नेक्स्ट पॉइंट है एनालाइज वेदर यूज़र विल अडॉप्ट द सॉफ्टवेयर इजीली और नॉट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक डेवलपमेंट टीम से सॉफ्टवेयर बनाती है तो जो सॉफ्टवेयर है उसे जो भी यूज़ करता है वो एम्प्लॉयज़ ही यूज़ करते हैं। ये ना होना कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो वो सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो वो ये ना हो कि वो सॉफ्टवेयर इतना कॉम्प्लेक्स है आपकी वो डेवलपमेंट टीम बना देगा, आपको उसको यूज़ करने के लिए भी अलग कोई डेवलपर रखना पड़े, उसको भी सैलरी देनी पड़े, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो भी हो वो यूज़र फ्रेंडली हो। ये सारी जो टर्म्स हैं ये सबसे पहले डिस्कस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन वेदर ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाइड बाय अल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रपोज्ड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। मिसाल है आपको एक प्रॉब्लम अराइज होती है, आप डेवलपमेंट टीम के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये टास्क परफॉर्म करे, और सॉफ्टवेयर जो कंपनी है डेवलपमेंट टीम है वो आपको एक अल्टरनेटिव उसका देती है। वो बताती है कि इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है और सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसे आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल
होगी। तो आप ये पहलू भी देखेंगे कि जो वो हमें दे रही है क्या वो हमारी ज़रूरत भी है, जो एडवांस फीचर वो हमें प्रोवाइड कर रही है, हमारा इतना बजट भी है कि वो जो हमें वो डेवलपमेंट टीम हमें जो ऑलरेडी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है वो हम उसे इस्तेमाल भी कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑपरेशन स्टडी में हम सारा यही चेक करते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर या हम डेवलप कर रहे हैं कि वो लोग उसे इस्तेमाल भी कर पाएंगे, क्या जो वो हमें उस टर्म्स उसमें रखी थी क्या वो परफॉर्म भी वो टास्क कर पाएगा, और जो कंपनी है उसे सेटिस्फाई भी है उस सॉफ्टवेयर से। तो ये 3 चीज़ें हम इनमें चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम फ्लैशबैक चेक करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी में। जैसे हमने फिजिबिलिटी स्टडी में देखा कि फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये चेक करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो फिजिबल लिहाज से पॉसिबल भी है कि नहीं, कि उसमें हम उसकी फिजिबिलिटी स्टडी चेक करते हैं। उसमें ये 3 जो हमने डिस्कस करनी है, इकोनॉमिक के लिहाज से, बजट के लिहाज से, टेक्निकल मगर हमारे पास वो सोर्सेज वगैरह हैं मगर उसको कर सकते हैं। ऑपरेशन फिजिबिलिटी मगर क्या उस सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेट खुद कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। और स्केजुअल फिजिबिलिटी एक और टाइप है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो 10 दिन या जितना भी स्केजुअल या जितना भी टाइम दिया उसके अंदर वो पूरा हो सकता है। ये 4 मेजर स्टडीज़ हैं फिजिबिलिटी पॉसिबिलिटी स्टडी किसी भी प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर को बनाने में जिसमें हम स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते, थैंक यू, ओके।